शिवाय मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि यदि हम एक से अधिक देवताओं की पूजा साधना उपासना करते हैं तो हमें कौन कौन सी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो आइए मित्रों, चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन को हम दो भागों में लेकर के चलते हैं। एक तो मनुष्य जीवन का भौतिक पक्ष है और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है। भौतिक पक्ष क्या है? भौतिक पक्ष है जिसमें हमें सुख सुविधाएं चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहिए, संतान सुख चाहिए और अन्य प्रकार की आवश्यकताएं जो एक गृहस्थ को पूरा करनी पड़ती हैं। हमें सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमारा भौतिक पक्ष हुआ। और दूसरा हुआ आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें हमें धर्म और मोक्ष चाहिए, या यूं कह सकते हैं हम कि अर्थ और काम की प्राप्ति हमारा भौतिक पक्ष है और धर्म और मोक्ष हमारा आध्यात्मिक पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों में यदि समन्वय स्थापित करके चलते हैं, सामंजस्य स्थापित करके चलते हैं, तो हमारा मानव जीवन का उद्देश्य एक सुरम्य उद्यान से होते हुए पूरा हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में इसीलिए कई एक देवी देवताओं की एक साथ पूजा करने का विधान किया गया है, क्योंकि ये सनातन धर्म ही है जो हमें बताता है कि हमें जीवन का सर्वांगीण विकास चाहिए। हमें सर्वांगीण विकास करना है, एक तरफा विकास नहीं, एक पक्षीय विकास नहीं। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने देवताओं का भी विभाजन कर रखा है कि फला देवता से हमें ये प्राप्त होगा। जैसे लक्ष्मी जी से है तो हमें लक्ष्मी धन संपत्ति प्राप्त होगी, प्रेम सौहार्द प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से यदि हम वैराग्य की तरफ मुड़ना चाहते हैं तो हमें भगवान शंकर की शरण में जाना है। तो वो वैराग्य के पद के स्वामी हैं और हमें वैराग्य से ले जाते हुए परमात्मा लक्ष्य तक प्राप्त कराते हैं। तो हमें दोनों पक्ष चाहिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो जिस देवता की पूजा करने का विधान आता है वो है हमारे पितृदेव। पितृदेवता, पितृ कौन होते हैं? हमारे घर के ही बड़े बूढ़े पूर्वज जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सिधार चुके हैं और पितृगणों का रूप ले चुके हैं। इनकी शक्ति का हम अंदाज नहीं लगा सकते और ये हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं जो एक सुखी गृहस्थ के लिए आवश्यक है। सब कुछ ये हमको दे सकते हैं अर्थ से संबंधित, धन से संबंधित, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सनातन धर्म का एक विशेष पक्ष है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मृत शरीर छोड़ चुके संबंधियों की पूजा करने का विधान भी करता हो। ये सिर्फ सनातन धर्म है। हम जीवित रहते हुए भी अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके स्वर्ग सिधार जाने के बाद में भी हम उनकी पूजा साधना उपासना करते हैं। तो एक तो हमारे पितृगण हैं। यदि हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें घर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का निराकरण मिल जाता है। हमारे जो काम बिगड़ चुके हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। यदि हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं तो हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और खुश हो जाते हैं तो बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये है। दूसरे हमारे आते हैं कुल देवी और कुल देवता। ये परंपरागत देवी देवता होते हैं जो कि हमारी पीढ़ियों से जिनकी पूजा होती चली आई है।
कुल देवी और कुल देवता, यदि हम उनकी पूजा कर लेते हैं तो हमें संतान से संबंधित समस्त सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसे? क्योंकि कुल देवी और कुल देवता हमें संतान सुख प्रदान करते हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाते हैं, मिठास लाते हैं, और कोई भी नेगेटिव पावर, कोई भी नकारात्मक शक्ति जो हमारे गृहस्थ जीवन में दरार पैदा कर सकती है, हमारे गृहस्थ जीवन में व्यवधान पैदा कर सकती है, हमें परेशान कर सकती है, ऐसी शैतानी ताकतों को वो रोक देते हैं, हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देते। और जो भी हमारे काम बिगड़ रहे हैं नकारात्मक शक्ति की वजह से, जैसे हम अपने से हमारे घर के सदस्य हैं, हमारा कहना नहीं मानते, हमारे आदेश का पालन नहीं करते, हमको कष्ट होता है, ऐसी समस्याएं यदि आ रही हैं घर में, तो ये कुल देवी और कुल देवता के नाराज होने का चिन्ह है। संतान नहीं हो रही है, शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, हमारे पति पत्नी के बीच के संबंध मधुर नहीं है, बात बात में लड़ाई झगड़ा घर में होता है, तो इन सब समस्याओं से छुटकारा हमें अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा करने से मिल जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे ग्राम देवता। ग्राम देवता कौन होते हैं? जो पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनकी होती है। ये सब परमात्मा की तरफ से ही डिवाइडेशन किया गया है। तो कोई भी शक्ति जब भी आती है, चाहे वो अच्छी शक्ति हो, चाहे वो नकारात्मक शक्ति हो, वहां जाकर के ही, उनसे अनुमति लेकर के ही गांव में प्रवेश कर सकती है और हमारे घरों तक आ सकती है। यदि हम अपने ग्राम देवता या ग्राम देवी, जो भी जिनकी भी पूजा हो रही हो, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो हम बहुत सी आधियों से, व्याधियों से, रोगों से, नकारात्मक शक्तियों से, किए कराए से, विघ्न बाधाओं से बचे रह सकते हैं। और जब ये चीजें हमारे जीवन से हट जाती हैं, तो हमारा जीवन एक सुरम्य उद्यान से होते हुए बीतने लगता है, सुख समृद्धि पूर्वक बीतने लगता है। तो ये देवता है। हालांकि इनकी शक्तियां कम हैं, लेकिन कोई भी देवता किसी भी देवी या देवता की शक्ति की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारे पूज्य हुए, इनको हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और इनकी पूजा करके इन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे इष्ट देवता। इष्ट देवता कौन होते हैं? इष्ट देवता जिनके प्रति हमारा आत्मिक झुकाव होता है, आत्मिक लगाव होता है, बरबस उनका नाम हमारे अंतःकरण में गूंजता रहता है, जिन्हें देख करके हमारे शरीर में रोमांच उठता है, वो हमारे इष्ट देव होते हैं। इष्ट देव हमें धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जो हमारे इष्ट देव हैं, हमारे इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी हमारे इष्ट देव या इष्ट देवी हो सकते हैं। तो इनके प्रति हमारा स्वाभाविक रूप से लगाव होता है, और जब हम इनके मंत्र का जाप करते हैं, इनकी साधना करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो फिर ये हमें क्रमागत तरीके से आगे बढ़ाते हुए और मोक्ष की प्राप्ति तक करा देते हैं। कभी कभी हमारे पिछले जन्म के जो इष्ट होते हैं, वो हमें संकेत करते हैं स्वप्न के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, और
इंगित करते हैं, इशारा करते हैं अपनी पूजा करने के लिए, और हम उधर झुक जाते हैं और पूजा करना शुरू कर देते हैं। उसमें माध्यम कोई भी हो सकता है, स्वप्न हो सकता है, या कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हुए अपने मानव जीवन के उद्देश्य को सफल बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं तो हमको लाभ भी अच्छे होते हैं, शक्तियां भी उनकी मिलती हैं, उनकी सिद्धियां भी मिलती हैं, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है, उनकी प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती है, और हमारा जो जीवन है वो सुरक्षपूर्ण तरीके से सुख संपत्ति पूर्वक और समृद्धि युक्त होते हुए प्रसन्नता पूर्वक हम अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। आशा करता हूं जो मैंने वीडियो में जानकारी डाली है ये आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि ऐसा है तो आप इसे लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सुख समृद्धि युक्त बनाते हुए आपके मानव जीवन के चरम उद्देश्य की प्राप्ति आपके इष्ट देव जरूर करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।